जय श्री राम। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड सोपान के दोहा संख्या 206 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं दोहा संख्या 206 से। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तुम गलान जिया जनि करहु, समुझ मातु करतूति। तात कै कई दोष नहीं, गई गिरामति धूति। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी के कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती माता बिगाड़ दी थी। यहूं कहत भले कहीं न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाई लोक वेद बड़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों हे विद्वानों की मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सबो, कहई जेहि पितु दे राजु सोलहई। राव सत्य व्रत तुम्हि बोलाई, देत राजु सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भई सूला। शोभावी बस रानी अयानी, करि कुचाली अंतहु पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो भगवान श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। तहु तुम्हार अलप अपराधु, कहे सो अधम अयान साधु। करते हो राजुता तुम ही न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते हो तो भी तुम्हें दोष ना होता। सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता है। अब अति कीन्हे हूँ भरत भल, तुम ही उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण स्नेहु। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था, अर्थात यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हार आचरज न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात तो नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और भगवान श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही,
प्रेम पात्र तुम सम को नाही, लखन राम सीतहि अति प्रीति, निस सब तुम्हें सराहत बीती। हे भरत सुनो, भगवान श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरम नहाते प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा, तुम पर यस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना, वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर भगवान श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, तुम तो भरत मोर मातुए हूँ, धरे देह जनु राम सनेहु। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी भगवान श्री राम जी के प्रेम ही हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यदि आप लोग को श्री राम कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।